संशयात्मा विनश्यति। अपने ज्ञान में संदेह हो यह ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है आत्मा का संशय और विपर्य रहित दृढ़ बोध हो जाए, संशय न हो और विपर्य विपरीत बुद्धि न हो। जैसे मैं अविनाशी हूं तो नाशी हूं ये ख्याल न करें, ये विपरीत है, विपर्य। मैं आनंद स्वरूप हूं तो दुखी हूं ये ख्याल विपरीत है, मेरे स्वरूप के उल्टा है। मैं चैतन्य हूं तो यदि जड़ हूं ये सोचते हैं तो विपरीत भावना है। तो क्या नहीं हो, संशय नहीं हो और विपर्य नहीं हो, और असंभावना विपरीत भावना। मैं सच्चिदानंद हूं या नहीं हूं, यदि यही स्पष्ट नहीं है तो अभी और जानने की आवश्यकता है। और अपने कल्याण के लिए कुछ करना बाकी ना रहे, यही ज्ञानी की पहचान है। अपने पहुंचने के लिए, अपने कुछ पाने के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचे। काम करने हैं लेकिन अब मेरा अधूरापन मिट गया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए करो। भगवान कृष्ण को कुछ पाना नहीं है, पूर्ण है, पर भगवान कहते मैं खुद कर्म करता हूं। हमें ये देखना है कि हम सुबह से शाम तक अपने कुछ अधूरेपन को मिटाने के लिए कर रहे हैं, यह सहज है, समाज को जरूरत है तो कर रहे हैं। चाहे वो परोपकार ही सही, वो भी अपने लिए नहीं। उसमें मुझे क्या मिलेगा, कोई मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, या कोई अधूरापन है जो इस काम से मिट जाएगा। तो मैं अधूरा ही नहीं हूं, तो अपने लिए कोई काम बाकी नहीं है। कुछ प्राकृतिक कर्म होते हैं, जैसे आवश्यकता हो ना हो जग जाओगे, सो जाओगे। ये सोना जगना आपका करना नहीं है, अपने आप होता है। उसमें जरूरत के अनुसार आप फिर बढ़ाते घटाते हो। विद्यार्थी है, कोई पहरेदार है, पर जगना और नींद आना ये प्राकृतिक है। ऐसे ही बचपन से जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आएगा। आपकी चाह पर निर्भर नहीं है। चाहना अज्ञानता है
जो होना ही है उसमें अपन क्या चुनाव करें। और होगा भी क्या यदि आप चुनाव कर लें कि बूढ़े नहीं होना, तो आपके हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में है, इसलिए भ्रम पैदा हो गया। जैसे शौच लगी, बाथरूम जाना है, तो बरामदे में न करके शौचालय जाते हो, तो आपने इच्छा की वहां चले गए। तो ऐसे थोड़ा बहुत ही परिवर्तन के कारण एक भ्रम पैदा हो गया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सभी शास्त्रों का एक मत है, जो शुरू में थोड़ा कठिन भी है, पुरानी आदतें। श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों में पहला श्लोक है, मैं ही पहले था। और ये जो कुछ हुआ है सतसत सब मैं ही हूं। ये और गुरुवाणी में क्या कहा? ये जग, ये जो दिख रहा है, ये जग हर का रूप है। फर्क क्या है? ये जग हर का रूप है और गुरुओं को, ज्ञानियों को हर रूप नजर ही आया। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। वो अविनाशी ही, अबाधित तत्व, अनादि और अनंत तत्व ही शादी और शांत होकर दिख रहा है। जो अकेला था भागवत के हिसाब से आमेवाशमेवाग्रे, जो पहले मैं अकेला था, अब ये जो कुछ हुआ ये मैं ही हूं। पर ये ध्यान में नहीं आता। स्वप्न में नहीं समझ आता कि ये सारा स्वप्न मैं ही हूं। स्वप्न में है तो सब हम ही, पर हमको हम ही हैं ऐसा लगता नहीं। जग जाने पर ध्यान दोगे कि वो सब क्या था? तुम्हारा ही ख्याल था। तुम ही सब कुछ हो गए थे ख्याल से। जैसे सोनार सोने को जो जो चाहता है बना लेता है, जो उसे पसंद है या जो ग्राहक को पसंद है सोनार बना देता है। तो एक ही चित तत्व, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा, एक ही अनादि अनंत तत्व सब रूपों में खड़ा हो जाता है। तो पहले हमको अबाधित तत्व जो पहले था, जब कुछ नहीं था तब क्या था, उसको विचारना। जब नींद आई थी तब क्या था, वही जगत रूप दिखता है, वही नींद में अकेला, कुछ नहीं। अब एक बात कह के समाप्त करेंगे। यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य, कर्तव्य माने जो करने योग्य है वो अभी नहीं कर पाए, अभी कर्तव्य शेष है। ये अज्ञान की पहचान है कि अपनी पूर्णता के लिए अभी और धन, पूर्णता के लिए अभी और कुछ, परिवार, पद, कुछ
अपने अपनी पूर्णता के लिए कुछ नहीं करना, ऐसा समझ आ जाए। ये जो हम पूर्णता के लिए करते हैं यही पागलपन है। लगे हैं, सारी दुनिया लगी है, हम भी लगे। तो अपनी पूर्णता के लिए कुछ करना बाकी ना हो, इसलिए ये वाक्य यही चिन्ह अज्ञान को, ये अज्ञान का चिन्ह है, पहचान है। क्या? अभी भी कुछ करना बाकी है, जो माने कर्तव्य, करना योग्य अभी कुछ बाकी रह गया। भाई करने योग्य हम कर चुके, पाने योग्य पा चुके, और क्या है? और जो पाने योग्य है प्राप्त ही था, हमें पता नहीं था। जो पाने योग्य है, प्राप्तव्य है, वो प्राप्त है, वो आपका अपना आपा है। पर उसको भूलकर और कुछ मान के पूरा होने के लिए लगे पड़े। तो ये कार्यक्रम, इसके दो नाम रखे जाते हैं। कोई गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, कोई इसी को व्यास पूजा बोलते हैं। व्यास पूजा क्यों बोलते हैं? इसी व्यास पूजा के दिन से, चूंकि 4 मास चौमासा बरसात आ जाती है, तो उन दिनों यात्रा करना, कीड़े मरना, कीचड़, जगह जगह असुविधाएं, एक जगह थोड़ी सुविधा जुटा ली तो शिष्य और गुरु एक जगह रहकर लगातार सत्संग करते थे। माने व्यास, व्यास की पूजा हो गई, अब व्यास कथा करेंगे। व्यास माने गुरु। गुरु ही व्यास होता है, वो कल्याण के लिए सुनाता है। तो व्यास पूजा के दिन से लगातार चतुर्मास एक जगह रहकर गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनते थे। पूजा करके छुट्टी नहीं, उस दिन से शुरुआत, एक जगह रहकर। तो इसलिए इसको व्यास पूजा बोलते थे। और पहले जिसकी जरूरत होती थी, अभी स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने सूचना दी थी, इनको जुर्माना देना चाहिए 11,000 गौशाला को। और एक दिन दे दोगे ना तो अगले दिन से ख्याल रखोगे। दंड मिलता हो तो आदमी को याद रहता है। और कभी कभी हमें लगता है इतनी छोटी सी बात नहीं सुनी, सुनकर ध्यान नहीं दिया, सुनकर पालन नहीं किया, तो ये ब्रह्म ज्ञान सुनोगे, चिंतन करोगे, अनुभव करोगे। हम लोगों की तो अभी भी नींद खुल जाती है तो चल पड़ता है यही। यदि कमी है तो लगता है टिकता क्यों नहीं। हम दुकान नहीं सोचते और कुछ नहीं सोचते, यही चल पड़ता है कि अभी भी क्या करें जो और पक्का रहे। तो छोटी सी बात के लिए हमें बहुत लगन चाहिए। जैसे विद्यार्थी को विद्या अध्ययन में, व्यापारी को धन कमाने में पूरी रुचि होती है, ऐसे ही जिज्ञासु को जानने में, अमुमुक्षु को मुक्त होने में पूरी सावधानी चाहिए। मैं क्यों दुखी होता हूँ, क्या है और कर क्या लोगे? जिसके लिए दुखी होते हो वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं।
कुछ भी कर लो। तभी ये बार बार कहते होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है। क्या रोक लोगे? प्रयत्न करो, पर करोगे क्या? बस समय थोड़ा टलेगा। परीक्षित का 7वें दिन होना था, हमारा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, पर होगी तो। बिना श्राप के हम सब श्रापित हैं। कोई ने श्राप नहीं दिया, पर एक श्राप तो नेचर से लगा है कि जन्मे हो तो मरोगे जरूर। जवान होगे जरूरी नहीं है, ये मैं पहले बोल चुका हूं। कई जन्मे जवान नहीं हो पाए, पहले ही मर गए। कई जवान हुए, शादी नहीं हो पाई, मर गए, कुंवारे ही मर गए। कई शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, मर गए। कई धनी नहीं हो पाए, मर गए। कई बड़ी पोस्ट में नहीं पहुंचे, मर गए। पर मरे जरूर, इसमें धोखा नहीं हुआ। तो आपकी क्या योजना है? इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए? वो नहीं होगा। हम सब परीक्षित हैं, हो ही नहीं सकता कि इसे टाल सको। हाँ, ये हो सकता है यहां से उठ के आप और कहीं बैठ जाओ। जहां वर्षा होती है, ओले गिरते, वहां से हट के हम वहां बैठ जाते हैं जहां ओले नहीं पड़ते। ओले तो हमारे हाथ में है नहीं। तो मौत ना आए देह की, ये तो असंभव है। हाँ, अभी हम देह को मैं बना के बैठे हैं और परीक्षित ब्रह्म होके बैठ गए। बस देवोहम की जगह शिवोहम हो गए। ये पैदा हुआ, मैं हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और हैं दोनों। दृश्य नाशी है और भीतर आत्मा अविनाशी है। अब ये चुनाव आपका है, कहाँ रहते हो, कहाँ बैठते हो, किनके संग में रहते हो, ये आपके हाथ में। कैसे बैठना विधि सीख लो। और मरना सीख लो। मरने के पहले जब लोगों का शरीर छूटता है तो वैद्य लोग नाड़ी देखते हैं। क्यों देखते हैं? नाड़ी धीमी होने लगी, छूटने लगी, वैद्य कह देते नाड़ी छूट गई। माने यहां तक खून का दौड़ा रुक गया, खून यहां तक आना बंद हो गया, अभी जीवित है, मरने का काम चालू। हाथ शून्य होने लगे, पैर शून्य होने लगे, अभी जीवित है। धीरे धीरे सारा शरीर जड़ होता गया, माने चेतना समिटनी शुरू हो गई, प्राण संकुचित होने लगा, पैर शून्य हो रहे, हाथ शून्य हो रहे। और देखो मरना, जो मरने को देख लेता है वो अमर हो जाता है। मृत्यु को जो देख लेता है, मरने को हिम्मत के साथ देखना। दुर्घटना हो जाए वो अलग विषय है, पर यदि स्वाभाविक मृत्यु होगी तो अंग काम करने बंद कर देंगे। दिल्ली में एक हमारा भक्त परिवार था, उनकी माता का शरीर ठीक नहीं था। बेटे ने हमें कहा, हम चले गए, उनका हाथ मैं पकड़े और देखो दीपक को जला के देखना, जब बुझने लगेगा, ये जो रोज आरती जलाते हो देखना, ऐसे जलती रहेगी, फिर जब बुझने लगेगी
घी तेल कम हो जाएगा तो ऐसे ऐसे होगी, एक बार तेज जल के बुझ जाएगी। ऐसे ये जो श्वास चलती है तो ऊर्ध्व श्वास, एक दो बार ऐसे ऐसे होगा बस। तो मैंने देखा शरीर छोड़ते वो श्वास लेती नहीं, थोड़ा तेज और एकदम जंप से लिया। 1 मिनट को श्वास रुकी, जैसे कुंभक कर रहे, रुकी और फिर निकल गए। तो मैं डॉक्टर तो था नहीं, मैंने उनके बेटे को कहा कि मेरे जानते शरीर छूट गया, डॉक्टर को दिखा लो। अर्थात शरीर छूटना देखना, दूसरों को मरते देख के मुक्त नहीं होंगे। जो अपने देह को मरते देख लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए और भी कई विधियां हैं, शरीर को लेटा दो, पैरों को शिथिल कर दो, ऐसे समझो जैसे मर रहे, पैर मर रहे, शून्य होने लगेंगे, भारी होने लगेंगे, हाथों को ढीला छोड़ो। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मरने की करो। हम जीने की कोशिश करते हैं, मरने की कोशिश, मरना सीख लो। जिस काम को लोग सीख लेते, नहीं कहते वो कि वो अभिमन्यु इतने चक्र भेदन जानते थे, थोड़ा रह गया था। तो ये सीखना है, शरीर छोड़ना सीखना है, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। और सब काम हम सीख रहे हैं, जो एक दिन होना ही है वो नहीं सीख रहे। शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो वो कब सीखोगे? उस समय। तैरना सीखोगे, यदि नदी के किनारे रहते हो, पार जाना है तो अभी से सीखो। पहले किनारे तैरना सीख लो, जब अभ्यास हो जाएगा तैर जाओ। तो अभी मौत नहीं आई, उसके पहले मरने का अभ्यास करो। थोड़ी देर को देह छोड़ दो, थोड़ी देर को इंद्रियां छोड़ दो, थोड़ी देर को मन भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। फिर देखो, यदि एक बार तुमने जीते जी मरना सीख लिया तो फिर ये दोहा तुम पे लागू होगा, जा मरने से जग डरे। जिस मरने से लोग डरते हैं, मेरे मन आनंद। क्यों? हमने देह छोड़ा तो हमें आनंद मिला, हमने मन छोड़ा हमें आनंद मिला। पहले छोड़ने से डरते थे, अब छोड़ने का आनंद अनुभव हो गया। इसलिए जिस मरने से डर लगता है पहले सीख लो। अब आदमी क्या है, जिससे डरता है वो तैयारी कम करता है। इसीलिए ट्यूशन का क्या नियम है, जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसमें ट्यूशन कराओ। और भी उसके विषय में हम जानते हैं, ज्यादातर जो बच्चा किसी में कमजोर होता है तो पढ़ने से कतराता है, क्लास जाने से डरता है, आता हो तो नहीं डरता। तो जिसमें कमजोर हो वो विषय बच्चे को अलग से ट्यूशन करा दो, जिससे डर खत्म हो जाएगा। तो जिससे डर लगता हो उसकी प्रैक्टिस रोज करो। हम विद्यार्थी थे, ये बोल चुके हैं, नई बात नहीं है। हम विद्यालय से घर जा रहे थे तो अपने आप सोचते थे, कोई सिखाया नहीं था कि फला मर जाए तो मन ने कहा हम दुखी नहीं होंगे, ये हो जाए तो दुखी नहीं होंगे। अंत में माँ का ख्याल आया, माँ मर जाए तो थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ी। और संयोग से हम जन्मभूमि पहुंचे, पता चला माँ की मृत्यु हो गई। अभी नहीं रोए। जहां हमारी जन्म, वहां से 14 मील दूर वहां शरीर छूटा था।
फिर अगले दिन वहां गए, तब भी नहीं रोए। तब हमें कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था, कोई बड़े गुरुओं का संग नहीं मिला था। पर मोटी बात है कि सबको जाने है ये मेरा तेरा बंधन है, और फिर मौत मेरे परिवार को छोड़े औरों के मरे, ये कोई किसी देश का कानून है? आजकल वो चल रहा है ना कि सारे देश में एक कानून, सभी के लिए एक कानून बनना चाहिए। कई लोग तो भगवान का विधान है कि फलाने फलाने का मरना नहीं होएगा, ये अमीर आदमी है, ये गंगा नहाता है, इसका बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसे कोई व्यवस्था? भगवान की व्यवस्था सबके लिए एक जैसी, पर ये भारत ही ऐसा है जहाँ अलग अलग अभी कानून है। और आज भी अभी कई लोग कहते हैं हमारे लिए ये कानून नहीं। क्यों नहीं भी? तुम इस देश में रहते हो, तुम पर भी वही कानून। तो अभिप्राय है सब पर एक कानून। तो परमात्मा का विधान, गंगा नहाने वालों का भी बुढ़ापा आएगा, मंत्र लेने वालों का भी बुढ़ापा आएगा और शरीर छूटेगा। तभी गुरु का क्या मतलब? कहते वो तो इसलिए कि वो यही सिखाते हैं, जो होगा उसकी तैयारी करो। जिस नदी के पास रहते हो तैरना सीखो, तो देह के पार जाना सीखो, देह छोड़ना सीखो, मन रहित होना सीखो, अमन होना सीखो, देहाध्यास छोड़ो, मैं कौन हूं जानो। यही उपाय है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। अब बहुत कार्यक्रम नजदीक आ गया है। चलो आप कहीं रहना, पर इस गुरु पूजा से यही संकल्प कर लो कि हम रोज प्रवचन सुनेंगे, रोज कोई उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे, 1-2 घंटे इसके लिए देंगे। बहुत पुण्य के लिए दिया है, वो करो, मना नहीं है। पर कई बार जो पुण्य भी स्वर्ग जाने के लिए वो भी लेट कर देंगे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुछ पाने के लिए पुण्य मत करो, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसके लिए अच्छे काम करो। दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, गंगा, इसलिए कि मेरा मन शुद्ध हो। मैं बिना मतलब जो नहीं हो सकता वो पाने में लगा पड़ा हूं, और जो हो सकता है उधर मुंह नहीं किया। तभी हमारे और संत कहते थे, हमारे अनुभूतानंद भी ये बोलते रहते थे, मेरी मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले जो मेरे मन को मोड़ दे। वो जिधर जा रहा है उधर के बजाय रास्ता बदले, दिशा बदल दे, अनात्मा के बजाय आत्मा की ओर यात्रा चले, अंतर यात्रा। हम मन और इंद्रियों से बाहर जाते हैं, और मन इंद्रियों से रहित हों तो अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के लिए इंद्रियां छोड़नी है, मन छोड़ना है। मन और इंद्रियां नहीं चाहिए, ये छोड़ोगे तो पहुंचोगे, इनको पकड़ोगे तो ये जहां जाएंगे ले जाएंगे। कोई घोड़े में बैठा हो तो घास देख करके वो सवार को वहीं ले जाएगा। और इसीलिए जानते हो, तरने के लिए गाय की पूंछ पकड़ते हैं, भैंस की नहीं। क्यों मालूम है क्या आपको? भैंस की पूंछ क्यों नहीं पकड़ते? भैंस तो पानी में डुबकी लगाती, लौटती है, तुम्हें भी डुबा देगी। गाय डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। हाँ, तो पूंछ उसकी पकड़ो जो तैरे। तो जो खुद ही डूब जाता है, ये मरने वाले का सहारा पकड़ोगे, ये संसार में ले जाने वाले मन इंद्रियों का साथ लोगे तो वहीं ले जाएंगे। इनको छोड़ो। और जब तक ये मन इंद्रियां छोड़ देते हो ना, तो नींद में कोई दुख नहीं जाता, मौत नहीं जाती, चिंता नहीं जाती। ये वहीं जाते हैं जहां मन इंद्रियां हैं।
जहाँ मन नहीं वहाँ चिंता का क्या काम। इसलिए अमन होने का अभ्यास करो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे।